टॉपिक है जीवाणु में प्रजनन। प्रजनन का मतलब अपने ही समान एक नए संतति का निर्माण करना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वास्तविक में जो जीवाणु होता है अपने एक नए संतति अपने जनरेशन को आगे बढ़ाता है कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वास्तविक में देखा जाता है कि जो प्रजनन जो होता है वो 3 टाइप्स के थे, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। जिसमें से जीवाणु में 2 टाइप्स के जनन होते हैं, एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, चले तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन के बारे में। अलैंगिक प्रजनन जिसमें ना ही मेल और फीमेल दोनों के आपस में गैमेट्स का संयोजन होने वाला ही नहीं है, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। वास्तविक में अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से केवल एक ही संतति, एक ही सेल्स जो होता है वो एक से अधिक सेल्स से अपने समान एक नए सेल्स का निर्माण कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे तो इसके फिर से 10 टाइप अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें से सबसे पहला टाइप होता है आपका द्विखंडन। ठीक है, मैं एग्जांपल सामान्य दूंगा, जैसे कि 9th 10th छठी सातवीं में भी आपने अमीबा का द्विखंडन के बारे में पढ़े थे। उसी प्रकार जब एक जो सेल्स होता है, एक जो सामान्य सेल होता है, ये सामान्य सेल जैसे ही तैसे अपने आप की पूरी व्यवस्था करता है। इस प्रकार से पूरी सेल सब होता है, ये अपने आप का पूर्ण विकास कर लेता है। पूर्ण विकास करने के पश्चात भोज्य पदार्थ का संग्रह करता है और उच्च परिस्थिति, ठीक है, जब उपयुक्त परिस्थिति आ जाती है तो उपयुक्त परिस्थिति आने के पश्चात यह अपने इस प्रकार से कोशिका भित्ति का इस प्रकार से खांचे वगैरह का निर्माण करता है और खांचे वगैरह का निर्माण करने के पश्चात यहीं से इनके जो जीवद्रव्य होते हैं वो 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है और 2 बराबर भागों में बढ़ने के पश्चात इसकी जो सेल्स होती है वो पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः वो 2 सेल्स का निर्माण कर लेता है। सामान्यतः संरचना देखते हैं हम लोग। चलिए, इस प्रकार से एक सेल्स है, एक जीवाणु कोशिका है। ये जीवाणु कोशिका में क्या बोला मैंने, इस प्रकार से खांचे यहाँ पे बनने लगते हैं। ये खांच जो होता है वो आगे बढ़ता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इस प्रकार से इसके अंदर पाए जाने वाले जो न्यूक्लियॉइड होते हैं वो 2 बराबर ऐसे भागों में बढ़ जाता है। 2 बराबर भाग में बढ़ गया है, 2 भाग में बढ़ते ही इसके जो सेल्स होते हैं इस प्रकार से खांचे बना लेती है। ठीक है, इसके अंदर इस प्रकार से खांचे बना लेती है। खांच बना करके कुछ समय पश्चात ये जो सेल्स होता है वो अलग अलग 2 सेल्स का निर्माण कर लेता है। तो वास्तविक में यह 2 भाग में बटा, तो इसी को द्विभाजन या द्विखंडन के नाम से जाना जाता है। और ये होता तब है जब वो सेल्स अपने आप को उपयुक्त परिस्थिति, उपयुक्त तापमान और उपयुक्त भोजन ग्रहण कर लेता है, तब जाके वो ऐसा परिस्थिति बनती है। दूसरी स्थिति आती है जिसमें से दूसरा होता है अंतः बीजाणु के द्वारा। वास्तविक में मैं ये जो सिस्टम बताया गया उसको तो मैं प्रजनन मानता ही नहीं, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बताया गया है कि अंतः बीजाणु जब एक सेल्स होता है, ठीक है, जब एक जो सेल्स होता है उसकी बात कर रहा है। ये सेल्स, चलो, ये जब बड़ा सा जीवाणु है, जीवाणु कोशिका है, ये जीवाणु कोशिका की जो कोशिका द्रव्य होता है, अंतः बीजाणु, बीजाणुओं का निर्माण करने वाला अंदर में इनके जो कोशिका द्रव्य होता है वो आपस में क्या हो जाता है, इकट्ठा होकर के गोलाकार गोलनुमा संरचना का निर्माण कर लेता है। जब गोलनुमा संरचना का निर्माण कर लिया है, गोलाकार संरचना का निर्माण कर लिया है, उपयुक्त परिस्थिति आती है या एक ऐसी स्थिति आती है कि ये जो परिपक्व होने वाला उपयुक्त ये सूख जाता है, बाहरी परिस्थिति होती है वो सूख जाता है और सूख करके क्या हो जाता है, ये फट जाता है और फट करके ये जो सेल्स होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब चूंकि ये बाहर निकल गया, ये इनका अस्तित्व होता है वो समाप्त हो जाता है, ये निकला हुआ है बाहर। अनुकूल परिस्थिति में आने पर ही, चूंकि इसमें भी ऑलरेडी वॉल का निर्माण हो चुका है, यही एक जीवाणु का क्या कर देता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो किसके माध्यम से हुआ, अंतः बीजाणुओं के माध्यम से। तीसरा वर्ड आता है आपका चल बीजाणु का निर्माण। तो हम ये देख रहे हैं कि अलैंगिक प्रजनन जो है वो बिना किसी सेल्स के संयोजन के ही आगे बढ़ते जा रहा है। तो अलैंगिक प्रजनन
के माध्यम से इस प्रकार से नए सेल्स का निर्माण होते जा रहा है। अब मैं बताता हूँ जिस प्रोसीजर में होने वाला ये है कि ये जो सामान्य जो सेल होती है, इस प्रकार से जो सेल्स होते हैं, इस सेल्स के अंदर ही कई सारे बीजाणुओं का निर्माण करता है। ये जो बीजाणु जो होते हैं, इस प्रकार से कई सारे बीजाणु का निर्माण करता है। अनुकूल परिस्थिति आती है, टेम्परेचर हाइट हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब ये टेम्परेचर हीट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये भित्ति अपने आप स्वतः ही क्या हो जाती है, फट जाती है। और स्वतः फट जाने से इनकी जो सेल्स होती है वहां से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। जैसे ही सेल यहाँ से बाहर निकल जाती है, सेल बाहर निकला तो ये स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं, और स्वतंत्र अवस्था में आ करके जब अनुकूल परिस्थिति वास्तविकता में इनको मिलती है, इनको उपयुक्त भोजन मिला, इनको उपयुक्त पानी मिली, वायु मिला, तो यह सेल जो होता है वो प्रत्येक सेल जो होता है वो एक एक नए जीवाणु का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कैसा है, चल। मैं पहले बता चुका हूँ चल बीजाणु द्वारा। तो इस चल बीजाणु के माध्यम से एक नए फिर से क्या कर लिया उसने, जीवाणु का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। ठीक है, अब मैं नए तत्वों में बताता हूँ आपको। द्विखंडन की बात किया था, ये द्विखंडन की बात किया था। वास्तविक में एक सेल को उच्च परिस्थिति, उपयुक्त परिस्थिति मिले, अच्छे से परिस्थिति मिले, जिसमें उनको भोजन, आकार, नाभिक, ये सारी चीज अच्छे से मिलता जाए, तो एक ही जीवाणु, केवल एक जीवाणु से ही 12 घंटों के अंदर, कितने समय बता रहा हूं मैं, 12 घंटों के अंदर 1,67,77,216 जीवाणु पैदा कर सकते हैं। एक से कितना, 1,67,77,216 जीवाणु को बना सकता है मात्र कितने घंटों में, 12 घंटों में। ठीक है, तो इस प्रकार से जीवाणु में जो अलैंगिक जनन होता है वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है।